सरकारी खर्च की कमी होगी और जनता को पैसा काम आएगी। वन नेशन वन इलेक्शन सही नहीं है। जो नेता मंत्री सब चुनाव में इधर उधर व्यस्त रहते हैं, जो भी रहेगा एक ही बार रहेगा, काम पर उसे ध्यान देंगे। समय का बचत है, पैसे का बचत है, ठीक है ना, और डेवलपमेंट ग्रोथ करेगा। ये तीन चीज़ है मेरे पास। क्या एक समय का बचत होगा, देश के राजस्व का बचत होगा। जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा तो मेरे हिसाब से गलत है। ये सब जानते हैं, एक साथ करवाने का मतलब है कि सरकार का फायदा है, पब्लिक का कोई फायदा नहीं है इसमें। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, इसके तो फायदे और नुकसान दोनों हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं नाजिम अली। देखिए, हमारी मौजूदगी पटना गांधी मैदान में है। देश में एक चर्चा खूब जोरों शोर पे है, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने को लेकर। तो चलिए हम पटना के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी राय क्या है वन नेशन वन इलेक्शन पे। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? उमेंद्र प्रसाद सिंह जी, उमेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने को जो लेकर बिल आ रही है, क्या वो सही है या गलत? बिल्कुल सही है, 100% सही है। कैसे? इससे सरकारी खर्च की कमी होगी और जनता को पैसा काम आएगी। सरकारी मशीनरी जो है मात्र कुछ ही समय के लिए व्यस्त रहेंगे। अब प्रधानमंत्री जो है हमेशा कभी वो स्टेट कभी वो स्टेट कभी वो स्टेट, विधानसभा का चुनाव कभी लोकसभा का चुनाव में व्यस्त रहते हैं। प्रधानमंत्री जी को काम करने का मौका मिलेगा। अगर राज्य का चुनाव होता है विधानसभा का, तो उसका असर केंद्र पर पड़ जाता है। इसलिए एक साथ हो जाने से भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी को काम करने का अच्छा मौका मिलेगा। सरकारी खर्च की कमी होगी, फायदा ही फायदा है। इतना फायदा है कि कितना हम गिनाएं। कुछ बताइए उसी में। वही बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का पद काम करने के लिए है, मंत्री लोगों का पद काम करने के लिए है, लेकिन वे चुनाव में ही व्यस्त रहते हैं। कभी इस राज्य का विधानसभा, कभी उस राज्य का विधानसभा। और ऐसे तो एक बार इलेक्शन हो जाने से कुछ समय के लिए, महीना 2 महीना के लिए चुनाव में चला जाएगा, बाकी 5 साल काम करने का मौका मिलेगा। इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है? सरकारी खर्च की कमी और वो पैसा आप सभी लोगों के विकास के काम में, भलाई के काम में आएगा। और माइंड जो है चुनाव के तरफ जो रहता है वो नहीं रहेगा। फ्रीली काम करेंगे। भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवीन कुमार सिंह हुआ। नवीन कुमार जी, वन नेशन वन इलेक्शन यानी लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने का सरकार निर्णय ले रही है, क्या ये सही है या गलत है? देखिए, इस पर चर्चा बहुत दिनों से चल रही है, हम लोग देखते आ रहे हैं। तो ये चर्चा मतलब कि मेरे हिसाब से तो सही है, पब्लिक के हिसाब से भी सही है, क्योंकि एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा। जैसे कि अभी हाल में अभी चुनाव चल रहा है हरियाणा में और श्रीनगर में, 2-3 महीने के बाद दिल्ली में और बाकी जगह पे चुनाव होने वाला है, झारखंड में। तो इसमें क्या होता है कि एक समय का बचत होगा, देश के राजस्व का बचत होगा। जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा तो, नहीं तो बीते दिनों में आप देखते हैं कि पिछले 6 महीने में फलाने स्टेट में चुनाव चल रहा है, फलाने स्टेट में चुनाव चल रहा है। चुनाव में ही सभी लोग व्यस्त रहते हैं, सरकार व्यस्त रहती है। इससे बहुत ज़्यादा असर पब्लिक पर और सरकारी योजनाओं पर भी पड़ता है। जैसे कि चुनाव के समय आचार संहिता लागू हो जाना, कोई नया काम नहीं होता है, उससे किसको नुकसान होता है? उससे आम जनता को नुकसान होता है। सरकारी और विकास की योजनाएं बाधित होती है कुछ दिनों के लिए। और एक बार में एक साथ अगर लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव होगा तो हमें लगता है कि समय की भी बचत होगी और जो विकास की योजनाएं जो चलती रहेगी वो निश्चित रूप से जल्द समय में, कम समय में धरातल पर उतरेगी और उसका लाभ आने वाले दिनों में देश के नागरिकों को मिलेगा। मेरी राय यही है कि वन नेशन वन इलेक्शन सही नहीं है।
कैसे? क्योंकि मनी और टाइम सेव करने के समय में इंडिया के रीजनल डाइवर्सिटी को, इंडिया के रीजनल कल्चर को एक जगह लाना ये उचित नहीं रहेगा। जो रीजनल इंस्पिरेशन है, एस्पिरेशन है, उसके अनुसार होना चाहिए। और वन नेशन वन इलेक्शन के मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। ये तो बहुत गलत है। कैसे मतलब गलत है? गलत है कि इसमें सरकार का फायदा है, पब्लिक का तो नुकसान है ना है। बताइए, मतलब पब्लिक अब प्रशासन देखिए कहाँ कहाँ देखेगा एक साथ। प्रशासन का भी इसमें है ना भैया कि इधर से उधर से आता है जाता है। हाँ, हिंदुस्तान में इधर यूपी का प्रशासन, बिहार के हाँ, तो उसका तो फिर वही काम हो जाएगा कि अब लूट खरचोड़ तो जान ही रहे हैं कि कैसे हो रहा है यहाँ। ये सब जानते हैं, एक साथ करवाने का मतलब है कि सरकार का फायदा है, पब्लिक का कोई फायदा नहीं है इसमें। पब्लिक के तो जहाँ समझिए कि गरीबी है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, इसके तो फायदे और नुकसान दोनों हैं। तो जहाँ तक तो मेरे समझ से फ़ायदा ही होगा ज़्यादा। तो हर चीज़ का दो पहलू होता है, फ़ायदा नुकसान। और फ़ायदा इस बात पे होगा कि बहुत समय बचेगा, बहुत पैसा बचेगा हमारे देश का, जो हम ही लोग पेई हैं, टैक्स पेयर हैं। और इससे बहुत सा काम होगा हर राज्य में, और गरीबों की भी मदद होगी। तो बहुत से फ़ायदे हैं, नुकसान हालांकि कम हैं। और जितनी भी राजनीतिक वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है और उसमें मानते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार है, तो मानते हैं केंद्र में और राज्य में दोनों एक साथ चुनाव हो गया, फिर कोई सरकार गिर गई तो फिर तो चुनाव कराना पड़ेगा ना। अब उसकी भी जब वन नेशन और वन इलेक्शन की बात है तो सारे पहलू पे विचार किया जाएगा। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि नुकसान भी और फ़ायदे भी हैं, तो जब ये लागू हुई हैं तो और भी चीज़ें इनमें जोड़ी जाएंगी, जिससे आपकी भी आंसर मिल जाएगा, आपके भी सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो अभी तो लागू हुआ है, अभी बहुत सा इसमें धाराएं लागू होंगी, बहुत सा चीज़ इसमें मेंशन होगा। तो अभी देखते जाइए क्या क्या होता है सर। देखिए, वन नेशन और इलेक्शन जो चीज़ रखा है, जो चीज़ मतलब पास किए हैं चीज़, वो मेरे हिसाब से गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि केंद्र सरकार एक तरह से वो चाहती है कि जो 5 साल हम शासन करें उसको बेदखल, को भी मतलब जो इंटरफेरेंस ना करे, वो गलत है। क्योंकि हर आदमी के जीवन में गलती होना स्वाभाविक है। केंद्र सरकार भी है, वो भी तो मानव चला रहे हैं। तो 5 साल के अंतर्गत आपको चुन के सरकार को भेजे हैं, तो आप एक इलेक्शन करिएगा तो स्टेट और मतलब केंद्र में एक साथ होने के कारण ये हो जाएगा कि आने वाला फ्यूचर में 5 साल तक आपको बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, तो आप गलत रास्ता भी चलेंगे तो आपको रोकने के लिए कोई हक नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग को लड़ने का हक नहीं मिलेगा। क्योंकि हमको अधिकार है वोट का अधिकार, और वोट से अधिकार हम सेंट्रल और स्टेट को हिला सकते हैं। और 5 साल तक आप एक तरह से मानिएगा तो कि एक तरह होता है कि जो राजशाही शासन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ इसमें आने वाली है। क्योंकि आपके साथ बजट का मामला हो, आपका फंड में भी पैसा हो, क्योंकि स्टेट आप पर निर्भर रहता है। जीएसटी का कलेक्शन आप में डिपेंड होता है, आप उसको कलेक्ट करके दे रहे हैं। तो आप इलेक्शन के समय में हो सकता है कि आप फंड भी ना दें, क्योंकि स्टेट में जो चले योजना चालू करे वो हो सकता है कि आप उसको दबाना कोशिश करें। तो सेंट्रल में क्या करेगा, एक तरह से कब्जा एक तरह से होने वाला है। जो ब्रिटिश रूल है एक तरह से वो इस तरह सिस्टम अनुभवी हमको लग रहा है कि इस तरह होने वाला है। इसलिए एक वन इलेक्शन जो है एक टाइम होने वाला स्टेट और जो सेंट्रल में वो चीज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि 5 साल के आपकी राय है कि वन नेशन वन इलेक्शन ब्रिटिश वाला हुकूमत फिर से आ रहा है, यानी ब्रिटिश वाला। हम चाह रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है अलग अलग होना ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो ये सिस्टम है इसका हमको मौका मिलेगा कि 5 साल में आप गलत काम कर रहे हैं तो रोकने का हमको अधिकार मिलेगा स्टेट में कि आप गलत काम कर रहे हैं, तो सेंट्रल में जो भी बैठेंगे वो सही रास्ता पर चलेंगे। और यदि ये वन इलेक्शन के बाद में यदि एक साथ होगा तो हमको रोकने का अधिकार नहीं मिलेगा, और आप मनगढ़ंत जो भी काम चलाएंगे चलते रहेंगे। कोई भी हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन ये गलत होने वाला सिस्टम है, एक साथ नहीं होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन से क्या भारत को लाभ होगा कुछ? देखिए, लाभ तो देखिए, लाभ जैसे कहेंगे तो लाभ नहीं होने वाला ज़्यादा मेरे हिसाब से। क्योंकि वन इलेक्शन के साथ में आप कहें मान ली कि पूरा फोर्स को लगा दीजिएगा इलेक्शन में, मानते हैं आपके पास कितना फोर्स है कि पूरा ऑल इंडिया संभाल लेगा?
वो चीज़ भी तो रहना है। आप मानते हैं कि इलेक्शन में इतना पैसा खर्चा, ये समझा कीजिए कि आप, हाँ, ये वो आप मानते हैं कि आपको सिंपल तरीका है कि आप जो है पैसा कम खर्चा करना चाह रहे हैं, देश को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो मानते हैं कि काम करना अच्छा बात है, लेकिन उस हिसाब से आपका काम नहीं हो पाएगा जो सोच रहा है सरकार। नहीं हो पाएगा। जी, क्या नाम हुआ था? पिंटू कुमार। अच्छा है, ये होना चाहिए। क्या इसमें मतलब इसमें पब्लिक का भी फायदा, हाँ। पब्लिक का भी फायदा है और सरकार का भी फायदा है। इसमें जो आर्थिक नुकसान जो हो रहा है उसका बचत है, ये फायदा है और होना चाहिए, हम इसका सपोर्ट करते हैं। क्या नाम हुआ आपका भैया? मासूम कुमार। मासूम कुमार। मासूम जी, सरकार ने एक कैबिनेट ने कल एक मंजूरी दी है 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या कहना चाहिए? ठीक ही है, लोग के लिए भी अच्छा है, सरकार के लिए भी अच्छा है। इससे क्या होगा, जो नेता मंत्री सब चुनाव में इधर उधर व्यस्त रहते हैं, जो भी रहेगा एक ही बार रहेगा, काम पर उसे ध्यान देंगे। इससे क्या होता है, हर बार उन लोग कभी यहाँ कभी वहाँ भागे दौड़ में रहते हैं। जितना भी केंद्र में सरकार देख लीजिए, सब चुनाव में, अब यहाँ चुनाव ख़त्म हुआ तो दूसरा जगह चुनाव में ध्यान लगेले हैं कि वहाँ मेहनत करते हैं। मतलब आपकी राय हाँ है? हाँ है। देखिए, 1 नेशन 1 जो चल रहा है वो चीज़ तो अच्छा चीज़ है, लेकिन एक दूसरा तरीका से देखा जाए तो ये तरह केंद्र का एक मोनोपोली आगे चल के होने वाला है, क्योंकि स्टेट का इलेक्शन और सेंट्रल का इलेक्शन 2 पार्ट रहना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि आप कोई भी योजना लागू करेंगे, आप पूरा देश में एक तरफ से योजना चालू करेंगे, वो चालू कीजिएगा, आप पूरा स्टेट को एक तरह से जो होता है, आप पावर में रहेंगे तो आप पूरे राज्य को एक तरह से हैंडल करने की कोशिश किया करेंगे, क्योंकि आपके हाथ में बजट के हाथ के आपके जितना भी संसाधन है वो आपके हाथ में है, सेंट्रल लेवल में जो भी पुलिस है वो आपके हाथ में है। तो उस तरह ये गलत निगाह भी जा सकता है इलेक्शन के मामले में, इसलिए अलग अलग होना ज़रूरी है। क्योंकि केंद्र को भी ध्यान आना चाहिए कि हमको कहाँ गलती कर रहे हैं, उसको सुधारने की भी कोशिश किया जाए। मान लिया आप गलत कर रहे हैं, आपको सरकार को चुन ली गई, 5 साल तक आपको शासन करना है, गलत हैं कि सही हैं, आपको राह दिखाने के लिए कोई जनता बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि 5 साल आपको मौका दिए हैं। और वही इलेक्शन कहीं 2 पार्ट में रहता तो आपको बीच रास्ते में टोकने का हक अधिकार हमको मिला कि आपको ये रथ रोकने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन जो हो रहा है स्टेट में आपको रोकने को कोशिश किया जा रहा है। तो आपको अनुभव होना चाहिए कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, इसलिए हमको सुधारना चाहिए। देखिए, ये तो ज़रूरी है करना, क्योंकि इससे सबसे पहले तो इसका समय बचत होगा, ठीक है ना। और 2-2 बार इलेक्शन, कभी कभी तो 3-3 बार इलेक्शन हो जाता है, करने के चक्कर में क्या हो जाता है ना, काफ़ी ज़्यादा फंड इसमें खर्च हो जाता है भारत सरकार का, जो कि आम पब्लिक का ये पैसा है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर एक साथ इलेक्शन होगा, ठीक है ना, तो जैसे कि अभी क्या हो जाता है कि सपोज दैट कि बिहार में मान के चलिए कि केंद्र में भाजपा का सरकार है, यहाँ पे राजद का है या कुछ भी है, तो कोई भी चीज़ का जो प्रभाव है, जो मतलब फुल फेज में आना चाहिए चीज़ें, वो विवादित हो जाता है, ठीक है। वो हमारा पार्टी का नहीं, या बहुत सारा चीज़ें दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो डेवलपमेंट का फ्लो बढ़ेगा, ठीक है ना, समय का बचत है, पैसे का बचत है, ठीक है ना, और डेवलपमेंट ग्रोथ करेगा। ये 3 चीज़ है मेरा। तो क्या